सबसे पहले तो बफेट साहब के निवेश के वो 2 नियम कौन से हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आपको लगे हैं? बिल्कुल नेहा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो शख्स हुँ, इन्वेस्टमेंट का भगवान माना जाता हो, बिल्कुल, और वॉरेन बफेट को पूरी दुनिया में निवेश का भगवान मानते हैं। वो निवेश गुरु नहीं है, वेल्थ क्रिएशन गुरु नहीं है, वो भगवान है। करेक्ट। और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर बन के दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति होने का उन्होंने नाम बनाया है। Exactly. एक वक्त वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन रहे हैं, और प्योरली इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो उनकी लाइफस्टाइल इतनी सिंपल, मतलब उन्होंने जब पैसे थे तब भी और जब नहीं थे तब भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से सीखने वाली हैं। लास्ट में एक ज़रूर उनका गुरु मंत्र मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मंत्र उन्होंने कहे हैं मार्केट को लेकर, और जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी मतलब वो आप किसी भी उम्र के निवेशक हों, किसी भी उम्र के ट्रेडर हों, फंड मैनेजर हो, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बाजार में कैसे भी जुड़े हों, आपके लिए जो सबसे 2 बड़े मंत्र जो वॉरेन बफेट साहब ने दिए उससे शुरुआत करते हैं। ओके। और उन्होंने ये कहा है कि भाई निवेश में 2 सबसे बड़े नियम, उन्होंने इंग्लिश में कहा, पहले मैं इंग्लिश में आपके सामने रख दूँ, फिर हम उसकी हिंदी में बात करेंगे। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। नेवर लूज मनी। हाँ, अच्छा, कभी पैसा टूटना नहीं चाहिए आपका मार्केट में, और अगर गलती से टूट जाए तो फिर रूल नंबर 2 पे चले जाइए, क्या है वो? नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ओके, सो बेसिकली यू नेवर हैव टू लूज योर मनी। हाँ, सो मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पैसा कैसे नहीं तोड़ना है, अच्छा, वो आपको आना चाहिए, और ये आसान काम है नहीं। और इसीलिए इस रूल को अच्छे से समझने के लिए इसीलिए वॉरेन बफेट के बाकी सारे मंत्र जो है बहुत काम के होते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत यहाँ से की कि पहली चीज़ है कि आपको कभी पैसा टूटना नहीं चाहिए, और जब पैसा टूट जाए तो फिर रूल नंबर, कई बार आप कहते हैं कि भाई मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, तो रूल नंबर 1। और दूसरा है फिर आज के व्हाट इफ बॉस इज रॉन्ग, तो रूल नंबर 2 है कि गो एंड सी रूल नंबर 1। हाँ, तो वॉरेन बफेट साहब का भी उसी के हिसाब से है कि रूल नंबर 1 यही है कि आपको कभी मार्केट में नुकसान नहीं करना चाहिए, और अगर नुकसान करें तो रूल नंबर 2 देखें। और ये कैसे होता है, इसके लिए अलग अलग उनके जो मंत्र हैं उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। शेयर का भाव ना देखो, वैल्यू देखो, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादातर लोग शेयर के भाव पर फोकस करते हैं। कई बार होता है ना, आपको कोई, आप किसी को बोलेंगे जाइए ये शेयर लीजिए, अच्छा क्या भाव चल रहा है, हाँ, आप भाव ही जो हम पूछेंगे, सीएमपी बोलते हैं ना। CMP करंट प्राइस जो भी भाव है, या इस भाव पे ले लीजिए। हाँ। लेकिन बहुत कम लोग ये होते हैं कि इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अच्छा। भाव अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है। भाव वो है जब आप शेयर खरीदते हो, किसी शेयर के लिए देते हैं, ओके। लेकिन उसके बदले में जो आपको मिलती है वो वैल्यू, और इसलिए उन्होंने इंग्लिश में कहा है प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट, राइट। तो आप जो पे करते हो किसी शेयर के दाम है, भाव है, प्राइस है, लेकिन जो आपको मिलती है उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू, उस बिजनेस में क्या कुछ है वो आपको मिलता है, जो कि शेयर के भाव से कम या ज़्यादा हो सकता है कभी भी, और होता ही है। इसलिए जब आप कोई भी शेयर खरीदें, किसी भी शेयर को खरीदने का मन बनाए, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये कि आप वो शेयर नहीं, बिजनेस खरीद रहे हैं, करेक्ट। तब आप वैल्यूएशन पे जाएंगे। राइट। तब आप ये सोचेंगे ये सोचेंगे मैं फॉर एग्जांपल TCS मुझे 4,000 रुपये में खरीदना है। आप TCS को 4,000 रुपये में खरीदने का सोचेंगे तो आप भाव ही खरीद रहे हैं, लेकिन आप सोचेंगे TCS का ये वैल्यूएशन है, ये मार्केट कैप है, इस मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, और इसमें ये वैल्यू है, तब जाके आप उसे खरीदें। और दूसरी चीज़, तब आप शेयर खरीदने के बजाय बिजनेस खरीदने के बारे में सोचेंगे। बिजनेस खरीदने का मतलब ये नहीं कि एक आम इंसान के लिए पूरी की पूरी कंपनी खरीद लें, लेकिन अगर आप एक शेयर भी खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप उस बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं, शेयर होल्डर है। करेक्ट। सबका अलग अलग साइज हो सकता है, लेकिन आप भी बन तो पार्टनर ही रहे। बिल्कुल। तो इसलिए वॉरेन बफेट साहब ने इस बात के लिए, और सबसे ज़्यादा फेमस उनका जो कोट है वो यही है कि भाई जब आप कोई भी शेयर में निवेश करते हैं तो आप प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस समझिए। और ये आसान काम नहीं है, ये सबसे मुश्किल काम है। और जिसको ये समझ में आ गया कि मैं जो भाव दे रहा हूँ उसमें अगर मुझे वैल्यू मिल रही है, कई बार वो होता है ना अपने आम भाषा में कि रुपए का माल चवन्नी और अठन्नी में मिल रहा है क्या, हाँ। है ना। जब मार्केट बहुत ख़राब होता है तो अगर रुपए का माल आपको 54-58 में मिल रहा है तो आपको वैल्यू मिल रही है, लेकिन यही तेज़ी के मार्केट में, बुल रन में आप रुपए का माल 1 रुपये की बजाय 1.5-2 रुपये में ले रहे हैं
तो वो आप वैल्यू नहीं देख वैल्यू रहे। नहीं तो ये अगर जिसको समझ में आ गया कि शेयर का भाव देखने के बजाय आपने वैल्यू समझना शुरू किया, ये शेयर में क्या वैल्यू है, नो डाउट उसके लिए थोड़ी आपको स्किल्स लानी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप एनालिसिस कर पाए, मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। जो बफेट साहब को भी काफ़ी लंबा वक्त लगा, तो उनको अगर उतना लंबा वक्त लगा तो हमें तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, राइट। लेकिन अगर ये बात अगर समझ में आ गई तो आपका काम हो गया।